अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, आप मुझे तलाश कर रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है। ये लीजिए, अब मेरी तस्वीर भी आ गई, यानी मैं ख़ुद आ गई आपके सामने। तो आज आपसे बात करूं, फ़िल्मों की बात हो रही थी, बरसात की भी होती है, शायरी की भी होती है, पर्सनल बातें भी होती हैं, और मैं लाइव भी आती हूँ। फिर आप मुझसे अपनी पसंद के क्वेश्चंस पूछते हैं और सवाल जवाब यकीनन बड़े अमेजिंग होते हैं और बड़ा मज़ा आता है। आपके लिए भी ये इंजॉयबल होगा, मेरे लिए तो बहुत है। तो आप लोगों की ये जो हौसला अफजाई है, खूबसूरत कमेंट्स, खूबसूरत बातें, और ख़ुसूसन जो आप मेरी फ़िल्मों के बारे में कमेंट करते हैं और फरमाइश करते हैं कि फ़लाँ फ़िल्म के बारे में बताएं, मुझे यकीन कीजिए बहुत अच्छा लगता है। रियली लाइक इट। अच्छा, बहुत सारी फ़िल्मों के बारे में लोगों ने कहा है कि बाज़ी, रंगीला, ये अमन और बहुत सारी फ़िल्मों में एक फ़िल्म का ख़ास तौर पे ज़िक्र किया गया है, वो है दुल्हन रानी। दुल्हन रानी नाज़रीन, बर्रे सग़ीर पाको हिंद के रिनाउंड डायरेक्टर सैयद शौकत हुसैन रिज़वी इस फिल्म के डायरेक्टर थे। पाको हिंद में बहुत बड़े और बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर थे जिन्होंने जुगनू बनाई थी दिलीप कुमार और मैडम नूरजहां को लेकर, एंड दैट वाज सुपर हिट मूवी। और आज तक उनके गाने लोगों को याद भी हैं और लोग उसे अप्रिशिएट भी करते हैं उन गानों को। जब उस वक्त वो उनका पीक जवानी का दौर था। फिर पाकिस्तान में आकर वो मतलब काफ़ी मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड हो चुके थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक पार्टी उनके पास आई, बड़े अच्छे बड़े शानदार प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने कहा कि जी हमने फ़िल्म आप ही से बनवानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फ़िल्म का सब्जेक्ट ही लिया जो जिस तरह के एक रूटीन में होता है, 2 हीरो, 1 हीरोइन, और टाइटल रोल दुल्हन रानी का उन्होंने उसके लिए मुझे सेलेक्ट किया। तो फिल्म शुरू हुई। फिल्म में 2 हीरो थे। एक हीरो जो थे, देखिए मैं तो एक ऑर्डिनरी सी आर्टिस्ट थी, इसमें सारे लोग बड़े ख़ास तौर पे बड़े स्पेशल, बड़े मतलब आला सिफ़ात के मालिक और बड़े ग्रेसफुल लोग थे जिन्होंने अपने पार्ट पे, जिनका अब भी नाम है, उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं। जिसमें एक जो हीरो थे नाज़िम थे, तो नाज़िम ने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया, वो मेरे साथ हीरो थे। और दूसरे हीरो मेरे थे अकील, जो कि बहुत सारे अपने अंदर तारुफ़ रखते हैं, जिनके बहुत सारे तारुफ़ हैं। उनमें से एक तारुफ़ है कि वो बड़े गुड लुकिंग थे, और जो भट्ट ज्वेलर्स हैं वो उनको ओन करते थे, ओनर ऑफ भट्ट ज्वेलर्स थे, उनकी बहुत बड़ी शॉप थी। और दूसरा तारुफ़ जो एक बहुत बड़ा, जो आज तक लोगों को याद है और आज भी लोग जानते हैं, वो कि वो मैडम नूरजहां के दामाद थे। मैडम नूरजहां, और क्योंकि शौकत हुसैन रिज़वी साहब ने जो पहली शादी की थी वो मैडम नूरजहां से की थी। उनके 2 बेटे अकबर रिज़वी और सैयद असगर हुसैन रिज़वी, ये 2 उनके बेटे थे, और ज़िले हुमा उनकी बेटी थी। और ज़िले हुमा से अकील की शादी हुई थी, जिनका नाम हारून भट्ट था। तो हारून भट्ट मेरे साथ हीरो थे दुल्हन रानी में। तो हारून भट्ट के बेटे हैं अहमद भट्ट वो इस वक्त टॉप क्लास एंकर भी हैं, और ड्रामों में, फ़िल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी शोखी से, और अपने एक बिल्कुल सबसे डिफरेंट होने में एक शानदार इमेज रखते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। उनकी शोखी जो है आजकल लोगों में बहुत अप्रिशिएट होती है, हाईली अप्रिशिएटेड। वो अहमद भट्ट अकील यानी हारून भट्ट के बेटे हैं। उनके और भी 3 बेटे हैं, लेकिन अहमद भट्ट इस वक्त इज़ वेरी पॉपुलर और बड़े सक्सेसफुल में शोबिस में।
गुड लुकिंग भी हैं, और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वज़न कम कर लें तो क्या ही बात है उनकी। और मेरा ख़्याल है क्योंकि मैडम नूरजहाँ ने उन्हें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, बड़े लाडों से रखा है, और ये सारी फैमिली खाने पीने की बहुत शौकीन रही है। ज़िले हुमा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, वो भी खाना पकाती भी अच्छा, खाती भी अच्छा थी, लेकिन ख़ुद कुकिंग बहुत अच्छी करती थी। तो अहमद भट्ट भी उसी फैमिली से, उसी माँ का बेटा है, उस कितनी बड़ी नानी का नवासा है मैडम नूरजहाँ का। तो उनका जो वज़न बढ़ा है उतो बट क्या बात है। तो फिर माशाल्लाह वज़न के बारे में वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि उसके साथ ही, इस वज़न के साथ ही उनका फ़नी वज़न, उनका एज एन आर्टिस्ट वज़न भी बहुत ठीक ठाक है। नाज़रीन, बात हो रही थी दुल्हन रानी की। तो इतने बड़े डायरेक्टर के साथ सैयद शौकत हुसैन रिजवी, जो शाह नूर स्टूडियो के मालिक और मैडम नूरजहाँ के शौहर थे, लेकिन उस वक्त उनसे काफ़ी देर पहले उनकी सेपरेशन हो चुकी थी। फिर मैडम यास्मीन उनकी सेकंड वाइफ थी, और यानी मैडम नूरजहाँ से सेपरेशन के बाद उन्होंने मैडम यास्मीन, जो कि बड़ी ही नफीस खातून हैं, जो उनकी मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी बढ़ गई थी इस फिल्म में काम करने की वजह से। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, सेट पे मैं खामोश बैठी रहती थी, इतनी बातूनी नहीं थी मैं, तब चुप बैठे रहना। और ये हुआ कि ब्रेक हुई शूटिंग के दौरान, ब्रेक हुई तो मैंने खाना नहीं खाया। मैं भूल गई काम में ना, ड्रेस चेंज करने, ज्वेलरी गुम हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो मैंने खाना नहीं खाया। जब सुबह से शाम हो गई तो मुझे हल्के हल्के चक्कर आने शुरू हुए और मेरा बीपी लो हो गया। मैं डायलॉग बोलूँ, वो फम्बलिंग अब भी कभी कभी होती है थोड़ी सी, तो फम्बलिंग हो तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम ठीक नहीं लग रही, यही कहते थे मुझे। और बड़ा प्यार करते थे, बड़ी इज़्ज़त करते थे, बड़े सपोर्टिव थे सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब। उन्होंने क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा शौकत साहब कुछ नहीं हुआ, आप करें। नहीं तुम में वो बात नहीं है, तुम्हें वो करंट नहीं है। क्या बात है, सही बात क्यों नहीं बताती? मैंने कहा जी मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। अबे तुम कहाँ हो सारे, फला सिस्टर, ये वो, तुम इधर आओ, इस बच्ची ने खाना नहीं खाया, ये भूखी बैठी है, ये काम कर रही है। मैं भी कहूँ कि इतनी एनर्जी से काम करती है, इतनी एक्टिव होती है, इसको क्या हो गया है? बहरहाल उन्होंने मुझे सेट का खाना नहीं दिया। उन्होंने कहा जाओ अंदर घर जाओ। मैडम यास्मीन से कहा कि इसके लिए जल्दी से खाना टेबल लगाएं खाने की, और मैंने खाना खाया। फिर मैडम यास्मीन ने, जब मुझे खाना खा के थोड़ी सी होश आई, मैंने मैडम यास्मीन को गौर से देखा और मैंने कहा थैंक यू सो मच। मेरी तो आंखों में रोशनी आ गई और मैं तो बिल्कुल अब नॉर्मल फील कर रही हूँ। तो फिर उन्हें पता नहीं क्या चीज़ अच्छी लगी, मुझे कहती तुम बहुत प्यारी हो। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया कि मैं बोलने के काबिल हुई। बहरहाल मैडम यास्मीन से मेरी फिर मोहब्बत शुरू हुई और चलती ही गई। दुल्हन रानी फिल्म में एक ख़ास चीज़ थी, वो था बैक प्रोजेक्शन। यानी गाड़ी खड़ी है लेकिन पीछे से वो बैक प्रोजेक्शन में ऐसे लगता था कि गाड़ी जा रही है। सेट लगा हुआ था, गाड़ी के डब्बे का सेट ना, जो रेल होती है रेल का, तो उसमें मैं बैठी हूँ और पीछे से वो बैक प्रोजेक्शन मूव कर रहा है। तो ये उस वक्त की ना एक यूनिक टेक्नोलॉजी थी जो सब ने बहुत अप्रिशिएट की। और जो वो रेल का था ना, उसका बैक प्रोजेक्शन को देखने के लिए बहुत सारे फोटोग्राफ़र, कैमरामैन, डायरेक्टर आते थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस फिल्म में एक ख़ास ये क्वालिटी लोगों को नज़र आई जो लोगों की तवज्जो का बाइस बनी, मरकज़ बनी। तो इस फिल्म में मैंने जैसा काम किया, आपके सामने दो हीरो, एक हीरोइन, और इंडियन फिल्मों से मिलती जुलती स्टोरी थी, टाइप वही था। और बड़े खुश होते थे कि तुम्हारा लबो लहजा बहुत अच्छा है। अरे तुम पंजाबी हो, गुजरात में पैदा हुई हो? मैं कहा जी नहीं, माय मदर इज़ फ्रॉम दिल्ली। हाँ तो यूँ बोलो ना, अरे भाई यूँ बोलो। मैंने कहा जी। तो फिर वो
काम होता था, बड़ी परफेक्शन होती थी उनके काम में, बिल्कुल वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे कि ये सीन है चला लो कोई बात नहीं, नो नॉट एट ऑल। फिल्म लगी, फिल्म वॉज सो और लोगों ने रश तो बहुत लिया, लेकिन फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी नहीं गई थी, लेकिन लोगों ने देखी और आज तक लोगों को याद है ये फ़िल्म दुल्हन रानी। और भी उस सेट पे बहुत कुछ सीखा मैंने सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने, और शाहनूर के जो मालिक थे, ओनर थे, और मैडम यास्मीन से भी बहुत मोहब्बतें हुई। हीरोज़ के साथ भी बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री रही। हम लोग काम करते थे तो बड़े कंसंट्रेट करते थे काम पे, फोकस होता था काम पे, तो इस वजह से अपनी परफॉर्मेंस को पूरी मेहनत से परफॉर्म करने की कोशिश करते थे, अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से स्क्रीन पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता था। और हम कहते थे कि डायरेक्शन, इतना बड़ा डायरेक्टर, पाको हिंद का बड़ा डायरेक्टर सैयद शौकत हुसैन रिजवी, व उनके साथ मुझे काम करने का एजाज़ हासिल है। मैंने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और इस तरह दुल्हन रानी का ये सफ़र पाई तकमील तक पहुंचा। होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। तो इसके गाने भी बहुत अच्छे थे और म्यूज़िक अच्छा था, सीन्स अच्छे थे। तो उम्मीद है अभी भी आप यूट्यूब पे देखेंगे ये, तो आपको अच्छी लगेगी ये फ़िल्म। तो नाज़रीन, अपने कमेंट्स का मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल निशो जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो कमेंट्स भी देते रहिए ताकि आपका मेरा राब्ता कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।